मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो दो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएँ दी गई हैं, इन एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाओं में देखिए हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत यानी विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान सभी विषय दिए गए हैं। तो 3 विषय इसमें दिए हैं, 3 उसमें दिए हैं। तो इसमें जो हिंदी दी गई है कक्षा 7वीं, तो इस हिंदी के जो पाठ दिए गए हैं, प्रत्येक पाठ में देखिए यह वर्क बुक दी गई है, यानी इसमें प्रश्न दिए हैं, काम हमें इसी में ही करना है, उत्तर हमें प्रश्नों के इसी में ही लिखना है। तो इसलिए इसको बोलते हैं वर्क बुक। तो ये जो कक्षा 7वीं की हिंदी है, इसमें जो पाठ दिए गए हैं इनको हमें समझना है और इनको इसमें लिखना भी है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है पाठ 7। इस पाठ 7 में है नीति के दोहे। नीति के दोहे पाठ दिया गया है। इसके पहले वाले पाठ हैं, इसी चैनल के यूट्यूब पर मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप उनको प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं। जिनके नहीं हुए हैं तो वो इनको कर लें। तो यहाँ देखिए पाठ 7 को देखते हैं हम। तो इसमें जो पाठ 7 दिया गया है, इसका प्रश्न क्रमांक 1, ये देखिए इसमें लिखा है कि हीरा कभी यह नहीं कहता कि मेरा मूल्य लाख रुपया है। पंक्ति के लिए दोहे में से उचित पंक्ति को छांट करके लिखिए। तो इसकी पंक्ति है इस दोहे की, देखिए, रहमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। ये इसकी पंक्ति है, इसको हमें लिख लेना, याद भी कर लेना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 2 दिया है कि तुलसीदास जी ने काया की तुलना किससे की है। काया यानी शरीर की तुलना। तो तुलसीदास जी ने काया की तुलना खेतों से की है। किससे? खेतों से। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 3 दिया है कि जड़ चेतन गुण दोष मैं विश्व कीन करतार और संत हंस गुण गहहि पय पर हरि बार विकार। ये जो दोहा दिया गया है, इस दोहे का अर्थ हमें लिखना है। इसमें देखिए लिखा है, इसका अर्थ है, विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़ करके गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 4 देखिए, इसमें है कि कबीरदास जी ने बुराई करने वालों के लिए क्या कहा है। तो कबीरदास जी ने बुराई करने वालों के लिए कहा है कि इनके पास रहना चाहिए, इनके पास रखने को कहा है। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि जो जितनी बुराई करता है उसके नज़दीक जाइए, ठीक है, निंदक नीरे राखिए, लिखा है ना। तो ये है कबीरदास जी के बुराई करने वालों के पास रहना चाहिए या पास उनको रखना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 5 दिया गया है, इसको देखिए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान और रसरी आवत जात तैं सिल पर परत निशान। इस पंक्तियों का जो है भाव स्पष्ट कीजिए। इनका अर्थ बताना कि इनका मतलब क्या है कि करत करत अभ्यास के। तो देखिए इसका अर्थ है कि निरंतर अभ्यास करने से एक मूर्ख आदमी भी बुद्धिमान बन सकता है। कैसे? जिस प्रकार से, जिस तरह से कुएं की जो मुड़ेर पर बार बार रस्सी रगड़ने या घिसने से उस पर निशान पड़ जाते हैं, ठीक उसी तरह यदि इंसान बिना हिम्मत हारे निरंतर कार्य करता रहे तो उसे सफलता अवश्य ही मिलती है। इसका मतलब ये है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 6 दिया है कि रहीम जी ने जड़ को सींचने पर बल क्यों दिया। रहीम जी ने जड़ को सींचने पर, सीखने लिखा, सींचने लिख लीजिए, यहाँ पे गलत लिखा, सींचने, यही सींचने लिखना है यहाँ पर। सींचने पर बल इसलिए दिया है क्योंकि यदि हम पेड़ के सभी भागों को छोड़कर यदि जड़ को सींचते हैं तो अवश्य रूप से ही पौधे के सभी भाग को पोषण मिलता है या पोषण मिलेगा। ठीक, तो इस प्रकार से
इसको लिख लेना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 5 दिया और 7 दिया गया है कि नीति के दोहों में कौन कौन सी नीतिगत बातें कही गई हैं, खोज करके लिखिए। तो देखिए कबीरदास जी के जो दोहे हैं उनमें अनेक नीतिगत बातें बताई गई हैं। जैसे इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि यदि जब तक मन में अहंकार था तब तक ईश्वर से मिलन नहीं हुआ, लेकिन जब घमंड खत्म हो गया तभी प्रभु मिले हैं। अर्थात जब ईश्वर का साक्षात्कार हुआ है तब अहम खुद व खुद खत्म हो गया। इसमें कवि कहते हैं कि ईश्वर की सत्ता का बोध तभी हुआ जब अहंकार क्या हो जाता है, चला जाता है, जब अहंकार नहीं रहता है। यहाँ लिख लिए जब अहंकार चला गया, चला और लिख लीजिए आगे गया, चला गया। यहाँ चला गया बना लीजिए। तो यहाँ चला बनाना है, इस अहंकार के इस जगह पे बना देना है। यहाँ चला गया, चला में आखी मत्था ला लिख दीजिए, ऐसा चला यहाँ लिखना है इस जगह पर, चला गया, जब अहंकार चला गया। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 8 दिया गया है और इसमें जो है मूल्यांकन वाला ये प्रश्न है, तो ये लघुत्तरीय रहता है। यदि बबूल का पेड़ लगाते हो तो आम कैसे खाओगे? इस पंक्ति के लिए दोहों में से उचित पंक्ति को छांट करके लिखिए। तो देखिए कवि ने कहा है कि बोया पेड़ बबूल का, अम्ब कहाँ से खाएं, ये है इसकी पंक्ति। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 9 दिया गया है कि घाघ और भंडई के अनुसार कब भरपूर वर्षा होती है? तो ये घाघ कवि हुए हैं और भंडारी, ये दो महान कवि हुए हैं। इन्होंने कई अपनी कविताएं इस प्रकार से रची हैं, लिखी हैं। तो देखिए कहते हैं कि जब कलसे का पानी गर्म हो, चिड़िया धूप में नहाए और चींटी अंडा लेकर के चले तब भरपूर वर्षा होती है। इन्होंने अपनी कविता में ऐसा कहा है। ठीक, और बिल्कुल सही बातें ही निकलती हैं ये। अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 10 दिया गया है कि पाठ के अलावा किसी अन्य नीति के दोहों से कोई एक दोहा, उसका भावार्थ एवं कवि का नाम लिखिए। तो यहाँ देखिए इस दोहे को, दोष पराये देख कर चला हंसंता और अपने या न आवई जिनका आदि न अंता। इसका मतलब है कि कवि कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी का दोहा है, वो कहते हैं कि अपने इस दोहे में कि यह मनुष्य का स्वभाव है कि जब वह दूसरों के दोष देखकर हंसता है तब उसे अपने दोष याद नहीं आते, जिनका ना आदि है और ना ही इनका अंत है। ये अंत है, यहाँ पर अंत लिख लेना, अंत। ठीक, अगला प्रश्न नहीं, इसमें 10 ही प्रश्न दिए गए थे। ये सभी 10 ही प्रश्न हमने प्रश्न 1 से लेकर के 10 तक के सभी प्रश्नों को समझ लिया है और इनको अपनी वर्कशीट में भी लिख लीजिए। आगे के जो पाठ हैं उनकी जो वीडियो है मैं लेकर के तुरंत ही उपस्थित होऊंगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे कि आगे जो वीडियो है वो आपको आपके YouTube चैनल पर आपको तुरंत ही मिल जाएगी। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।